अभी ये जो हमारे दोस्त हैं मनीष जी नैतिक बहुमत की बात कर रहे थे। अरे कौन सा बहुमत मिला आपको? नैतिक बहुमत। राजनीति के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कोई अनैतिक बहुमत हो सकता है तो वो आपकी इस गठबंधन सरकार का है जो आपने जो मिलकर बनाई है। आप कौन से नैतिक बहुमत की बात कर रहे हैं? आप कौन से मुद्दों की बात कर रहे हैं? सबके वही मुद्दे हैं। सारे दिल्ली के जनता को, गरीब लोगों को, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वालों को, गांव में रहने वाले लोगों को, मजदूरों को, टीचर्स को, बच्चों को, नौजवानों को, सबके लिए सब लोग सेवा करना चाहते हैं। हम सब भारत की राजनीति में इसीलिए काम कर रहे हैं। हम भी 20 वर्ष से विधायक हैं। हमें भी हमारे क्षेत्र के लोगों ने 5वीं बार 43,000 वोटों से जिताकर भिजवाया है, सेवा करने के लिए भिजवाया है, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए भिजवाया है। आप कौन से त्याग की, कौन से समर्पण की बात कर रहे हैं? कौन से त्याग और समर्पण की राजनीति की बात कर रहे हैं? जानना चाहते हैं हम। अब आप जिस हाई मॉरल ग्राउंड पर खड़े होकर ऊपर से बात करते थे कि आप देश की राजनीति को साफ करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अब वो बातें आप बंद कर दीजिए। अब ये देश वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन आपने भ्रष्टाचार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपको भ्रष्टाचार के बारे में अब बात करने का कोई नैतिक और अनैतिक और टेक्निकल अधिकार नहीं है। ये सारे दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर फिर कभी कभी हमें लगता है कि ये जो सत्ता है ये वास्तव में शायद ऐसी चीज है कि लार टपकने लगती है इसके कारण जो, और फिर सारी चीजें भूल जाती हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि अनैतिक गठबंधन आपने किया, भ्रष्ट पार्टी के साथ गठबंधन आपने किया, और बंदूक आप चला रहे हैं जनता के कंधे पर, कह रहे हैं हमने कोई समर्थन मांगा नहीं, हमने कोई समर्थन लिया नहीं। आज भी हो सकता है भाषण में यही कहेंगे, समर्थन लेंगे, लेकिन आज भी यही कहेंगे हमें तो जनता ने बनाया, जनता ने बनाया, हम तो जनता से पूछ के बने। अरे अपने मोहल्ले के अंदर मैं भी सभा करूं, जैसा भाषण दूं वैसे हाथ खड़े करा सकता हूं। और जो 1 करोड़ लोगों ने दिल्ली के अंदर अपना जनमत दिया वो जनता का मत नहीं था। आपने कुछ 100 लोगों को, कुछ 1000 लोगों को इकट्ठा करा लिया। अब उस SMS के बारे में भी अखबार में मैंने बड़ी कई किस्म की खबरें पढ़ी। किसी ने कहा वो कांग्रेस हेडक्वार्टर से हो रहे थे, किसी ने कहा बीजेपी वाले करा रहे थे, किसी ने कहा बंबई से हो रहे थे, किसी ने कहा पाकिस्तान से आ रहे थे, किसी ने कहा अफगानिस्तान से आ रहे थे। सवाल यह है कि इन प्रश्नों के जवाब देने होंगे, और अगर इन प्रश्नों के जवाब देंगे तो आज तो हमारे को जो कुछ दिखाई दे रहा है हमें लगता नहीं कि हम ऐसी सरकार का समर्थन कर सकते हैं। जो कुछ इन्होंने देश के साथ अन्याय किया है, देश के साथ धोखा किया है, जनता के साथ विश्वासघात किया है, धन्यवाद, पहले उसका जवाब दें, वरना हमने तय किया है कि हम ऐसी सरकार को समर्थन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।